वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कम समय में मैक्सिमम चीजें सीखेंगे। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है और कुछ बेसिक्स टू स्टैंडर्ड एग्जाम्पल को समझेंगे। तो जैसे हमने क्या सीखा कि अगर डिग्री टू रेडियन हमें अगर डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो थीटा आपको गिवन रहेगा। मींस हमको पाई बाई 180 यही करना था, 180 डिग्री। तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, ये रेडियन में हो जाएगा। ये आपको बताए थे। फिर रेडियन टू डिग्री में अगर बात करें, सेम इसी का जस्ट अपोजिट। मींस हमें कोई वैल्यू इस फॉर्मेट में दी होगी, कोई भी वैल्यू अगर इस फॉर्मेट में दी होगी तो हम क्या करेंगे, 180 बाई पाई। मींस पाई को हमें रिमूव करना है तभी तो वो डिग्री में आएगा। और ये जो वैल्यू आएगी 180 पाई बाई थीटा पाई, मींस ये क्या आ गया आपका, डिग्री में आ गया। ये पता चल गया। तो ये बेसिक था कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल, जो दो सर्कल दिए गए हैं जिनके आर्क जो है सेम है। जब आर्क सेम है, फाइंड एंगल। एंगल आपको दे दिया गया है 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। मींस दो सर्कल है। अब देखिए एंगल चेंज है और आर्क क्या है आपका, सेम है। तो आर्क सेम होगा, सपोज दैट एक ये होगा, एक ये होगा। ये आपका ए, ये आपका बी। दो सर्कल है आपके, यहां से स्टार्ट किए। अब हमसे बोला गया जितना इस पाथ पे चलेंगे उतना ही हमको इस पाथ पे भी चलना है। तो फर्स्ट वाले पाथ पे हम चले 65 डिग्री। कितना चल दिए, 65 डिग्री चल दिए। तो अब हम कितना चले, यहां से चले यहां तक कुछ डिस्टेंस गए होंगे। ये आर्क यहां चले। अब बोल रहा है कि जो आर्क है वो आपका क्या है, टू सर्कल का जो आर्क है वो क्या है, सेम लेंथ है। तो जब आर्क सेम, तो इतना यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए जब इतना हम यहाँ पे भी चलेंगे तो कहीं हम उतना चलने पे कहीं यहाँ पहुंच जाएंगे। सेम देखिए, कंपेयर करिए, जितना बड़ा ये आर्क है उतना ही बड़ा वो आर्क है। तो जो हमारा एंगल होगा वो कितना कर दिया, 110 डिग्री। आर्क के लिए बोल रहा है आर्क ऑफ सर्कल ए एंड बी इक्वल टू सेम। आर्क आपका सेम है, एंगल आपको दिया गया है, थीटा कितना दिया गया है, 65 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना दिया गया है, 110 डिग्री। अब आपको बताएं, जब भी डिस्टेंस की बात आए हम लोग थीटा को एंगल में ना लेके किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट तो क्या होगा, ये दोनों को हम रेडियन में चेंज कर देंगे। तो रेडियन में चेंज करते हैं तो थीटा इक्वल टू 65 पाई बाई 180, पाई के फॉर्म में लाते हैं। तो इसको काटते हैं, किससे कटेगा ये, 5 से ही काट देते हैं। 5 1 जा, 5 3 जा, और ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा मीन्स 13 पाई बाई 16। तो जो थीटा 1 हो गया 13 पाई बाई 36। ये था आपका थीटा 1। थीटा 2 की बात करते हैं, 110 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। जीरो जीरो से कट गया, मीन्स कितना आ गया ये 11 पाई बाई 18 डिग्री। 18 हटा दीजिए तो ये आपका रेडियन में आया। तो जो थीटा था 11 पाई बाई 18, ये आपका किस में आ गया, रेडियन में। और ये भी किस में आ गया, रेडियन में। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सेम लेंथ, आर्क जो है सेम है। तो जो आर्क है सेम है तो करते हैं, आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल। और हम फार्मूला क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस हो गया। तो अब इसको रखते हैं तो अब कितना हो जाएगा, ये देखिए थीटा इंटू
रेडियस फर्स्ट इक्वल टू थीटा टू इंटू रेडियस टू। तो रखते हैं, देखिए थीटा वन R1 थीटा टू R2। आपसे पूछा है R1 और R2 का रेशियो ऑफ R1 इज टू R2 का रेशियो बताइए। तो पुट करते हैं, तो थीटा वन आप निकाल लीजिए, कितना आ गया 13 पाई बाई 36 इंटू R1 इक्वल टू थीटा टू कितना आ गया 11 पाई बाई 18 इंटू R2। ये हो गया। अब क्या क्या कर सकता है, देखिए 18 वन जा 18 टू जस 36 पाई से कट जाए। अब देखिए R1 को इसके नीचे ला दीजिए, R1 इज टू R2, इधर क्या बचा 11 बचा, और ये अब देखिए इधर क्या बचा 11, ये 2 इधर चला गया बाई ये नीचे आ गया 30। तो कितना आ गया R1 इज टू R2 इक्वल टू 22 रेशियो 30। यही आपसे पूछा था कि R1 और R2 का रेशियो कितना होगा। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे थीटा जो होगा हमेशा रेडियन मिलेंगे, तो थीटा रेडियन मिलेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये था आपका एग्जांपल क्वेश्चन है आपका, द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट्स। मीन्स आपके पास एक एनालॉग घड़ी है, एनालॉग वॉच है, उसमें जो मिनट की सुई है, जो भी मिनट का निडल है, ये आपका वॉच हो गया। जो ये मिनट वाली निडल है वो कितनी लंबा है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब बोल रहा है कि 40 मिनट में, मीन्स ये 0 मिनट था यहाँ पे, 40 मिनट कहीं यहाँ पहुंचेगा 8 पे, तो ये 40 मिनट हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि वो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मीन्स तो ये 0 मिनट था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका क्या है वॉच हो गया। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि जो मिनट वाली सुई है 0 से 12 से चलना स्टार्ट किया 8 पे आया, तो जब ये 8 पे आएगा तो ये कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगा, एंगल क्रिएट करेगा। तो अब आपसे बोल रहा है, अब देखिए एंगल की बात हुआ और बोल रहा है कि ये आर्क कितना होगा। तो हम बताएं आपको फार्मूला, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो अब आपसे आर्क पूछ रहा है, तो आर्क इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस। मींस ये थीटा हमको अगर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इसे हम डायरेक्ट रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये थीटा हमको निकालना है, वो भी किस में निकालना है रेडियन में। ये बात ध्यान देंगे क्योंकि डिस्टेंस में जब भी मल्टीप्लाई होगा थीटा का, कोई भी डिस्टेंस के साथ जब भी हम थीटा को लेते हैं वो हमेशा रेडियन में लेते हैं। तो आपको बताया थे कि अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो जो भी थीटा दिया रहेगा उसमें पाई बाई 180 डिग्री कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। और अगर रेडियन टू डिग्री आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ भी पाई बाई थीटा के फॉर्म में दिया होगा तो 180 बाई पाई कर देंगे, ये किस में आ जाएगा थीटा में आ जाएगा। तो अभी हमको पहले तो डिग्री पता करना है। तो देखिए डिग्री पता करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका, सपोज आप कॉपी चेक कर रहे हैं, तो टोटल कितने नंबर का कॉपी है, टोटल ऑब्टेन कितना नंबर पाया इनटू परसेंटेज, यही आप करते हैं। तो बस यहीं पे करना है। देखिए तो कितने नंबर का पेपर था, पूरा घूमेगा कितने नंबर का 12 नंबर का पेपर था, कितना नंबर वो पाया 8 नंबर का पाया।
ठीक है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे कितना है टोटल, ये टोटल कितना एंगल होता है 360 डिग्री, तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा क्या होगा एंगल होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया एंगल 12 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए 30, ये कितना हो गया 240 डिग्री, 240 डिग्री आ गया। अब ये 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 कर दीजिए, 0 0 से कट गया, 6 3 जा 6 4 जा कितना आ गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। ये आ गया आपका थीटा सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था। अब देखिए सेकेंड मेथड में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल 360 डिग्री है, 360 डिग्री टोटल है, टोटल में अगर हम 12 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 30 डिग्री मींस 1 यानी 5 मिनट, 5 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। देन कितना मिनट आपको जाना है 8 बार, तो 8 बार जाना है, तो 30 इंटू 8 कर देंगे मीन्स ऐसे कर लेते हैं तो 40 मिनट का, तो 30 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट का करते तो 30/5 इंटू 40, तो ये भी तो कितना आता 240 डिग्री ही तो आएगा। फिर 240 डिग्री से हम डायरेक्ट इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे 4π/3 रेडियन। तो आपका ये पता चल गया कि एक तो मेथड ये है, लेकिन कभी कभी पॉइंट में आता है तो ये मेथड बहुत आराम से हो जाता है। कितना नंबर पाया 12, 8.1 8.2 8.3 8. कितना नंबर पाया उसको मैं से डायरेक्ट कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 4π/3, रेडियस आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तो आपसे क्या हुआ थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आपसे क्या पूछा है आर्क, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो रेडियस इंटू थीटा, थीटा जो है हमारा क्या है थीटा किसमें है रेडियन में है, याद रखेंगे, बार बार बोल रहे हैं गलती नहीं करेंगे। तो रेडियस कितना हो गया आपका 1.5, 4π/3 काटेंगे, ये 1.5 है, 2 बार में गया, 2 बार में गया और 2 2 जा 4 मीन्स कितना आ गया ये 2π। तो जो आर्क है, आर्क जो आपका आया 2π, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1465, फिर तो कितना आ गया ये 6.28 सेंटीमीटर। ये आपका आर्क, यानी ये जो इतना ट्रेवल किया डिस्टेंस, ये जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, उसको पूछने का मकसद ये था कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट वैल्यू रख देते थीटा का 240 डिग्री तो आंसर कुछ और आता, बहुत ज्यादा आ जाता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री जिसमें हमें रिक्वायर्ड होगा उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम वैल्यू को रखेंगे। सेम अगर ये साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में होता तो क्या करते हैं, तब हम रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें डिग्री की जरूरत पड़ेगी, और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में हमें रेडियन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग डिग्री को अलग रखते हैं, रेडियन को अलग रखते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।